सालार के नाज़रीन की खिदमत में सलाम व आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, आप जानते हैं ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के अब 27-28 दिन हो चुके हैं, लेकिन जंग ख़त्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसी दौरान ये मुतज़ाद ख़बरें गश्त कर रही हैं कि निगोशिएशन के दौर चल रहे हैं। ईरान की तरफ से पहले जो है इनकार किया जाता है, लेकिन बाद में जो है अमेरिका की तरफ से जो शराइत पेश की गई थी उसको मस्तरद किया जाता है और कहा जाता है कि हमारी ये 5 शराइत है, हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। यानी इसके मानी ये है कि बात बिल्कुल चल रही है, मुज़ाकरात बिल्कुल हो रहे हैं, पसे पर्दा हो रहे हैं, लेकिन दोनों भी तरफ से पोस्चरिंग भी हो रही है। इसी दौरान कल हमारे हुकूमत की तरफ से कुल जमाती मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो चौथी बड़ी जमात है लोकसभा में, तृणमूल कांग्रेस, उसने हिस्सा नहीं लिया था। वो उसका मुतालबा था कि ये जो मामला है, वॉर का जो मामला है, वेस्ट एशिया के वॉर का मामला है, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाना चाहिए, ना कि कोई ऑल पार्टी मीटिंग में। बहरहाल कल जो उस ऑल पार्टी मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा हमारे जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत ही तेज़-ओ-तुन बयान देते हुए एक बात ये कही कि हमारा मुल्क दलाल मुल्क नहीं है और हम दलाली नहीं करते हैं। तो उस पर से काफ़ी ले-दे हो रही है और इस पूरी सूरत हाल और जंग के मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली जनाब परवीन साहनी साहब, जिनका तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। तो मैं फिर भी कह देता हूं कि ये बहुत ही डिस्टिंग्विश जो है डिफेंस एनालिस्ट है और अपनी राय बड़ी बेलाग अंदाज में रखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनका खैर मकदम करते हैं। जनाब परवीन साहनी साहब, आप खैर मकदम है। आप मुसलसल वीडियो बना रहे हैं, मुसलसल एनालिसिस कर रहे हैं जी। कल जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का जो बयान आया है, जो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बहरहाल कह दिया कि ये हमारा मुल्क दलाल मुल्क नहीं है, हम दलाली नहीं करते हैं, इस तरह की जो बात कही, तो एक डिप्लोमेटिक जो नाइसिटीज़ होती है वो उसका ज़ाहिर बात, वो सीजन डिप्लोमेट भी रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़बान इस्तेमाल की। तो देखिए, इसमें दो बातें हैं जी। जो दलाल है, अगर आप उसको डिप्लोमेटिक बातचीत में उसको करें चेंज, तो मीडिएशन होता है ना, कि आप मीडिएशन कर रहे हैं, जिसको वो दलाली बोल रहे हैं। तो दलाली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पर असलियत जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या असलियत है। देखिए, असलियत ये है कि ये एक बहुत ही बड़ी लड़ाई है जो हो रही है वेस्ट एशिया में, और इसकी जो पीस टॉक्स हैं, जो भी मुल्क इस पीस टॉक्स का वेन्यू होगा, जहां पीस टॉक्स होंगी, और जो मीडिएट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आज की दुनिया है, जो हम सब जानते हैं कि एक मल्टीपोलर दुनिया है, जिसमें 3 बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो है चाइना, रशिया और अमेरिका। तो इसमें क्या होगा कि एक तो जो देश है जहां हो रही है बात, वो दोनों पार्टी को कबूल होना चाहिए, मतलब अमेरिका और ईरान को। पहली बात तो ये है। अब क्योंकि ये मैं जैसे कह रहा था, इस जंग का बहुत बड़ा मतलब है दुनिया में, तो ये भी कबूल होना चाहिए जो बाकी ताकतें हैं, जैसे चीन है और रशिया है। तो पाकिस्तान जो है वो इन सबको कबूल है, और उसका भी एक कारण है। जैसे हमने देखा है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद, और मैंने इस पे वीडियो भी किए हैं, जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है, जैसे ओहदा होता है दुनिया में और रीजन में, वो पाकिस्तान का बढ़ गया था। ये उस समय मैंने कहा था, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसको तीनों बड़ी ताकतें उनके साथ वो बात कर सकता है। ये मैंने तब वीडियो किया था। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम बात है, बहुत इज्जत की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अपने आप को ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया लाके कि तीनों बड़ी ताकतें को मंजूर है वही हो जाए, और दोनों जो वो है साइड्स है उनको भी मंजूर है। अच्छा, इसके साथ तो ये एक अच्छी बात है। हमारी तरफ क्या हुआ है कि 25 फरवरी को प्रधानमंत्री गए थे इजराइल। उनके जाने से क्या हुआ, और उस समय ये पूरा माहौल था लड़ाई का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बेड़े वगैरह सब इकट्ठा कर रहे थे, सब जानते थे चाहे लड़ाई हो या ना हो, पर माहौल तैयार हो गया था। तो प्रधानमंत्री के उस समय जाने का मतलब ये था कि हम जो है इस लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं, और हमने अपनी साइड तय कर ली है।
ये मतलब होता है। जी तो अगर आप साइड तय कर लेते हैं जी तो आप न्यूट्रल तो रह ही नहीं सकते। जी तो अगर आप न्यूट्रल नहीं रह सकते तो आप मीडिएटर तो बन ही नहीं सकते। जी जी अगर जयशंकर के उसमें बात करी जाए तो आप दलाली कर ही नहीं सकते, जी क्योंकि आप थे ही नहीं न्यूट्रल। जी तो दिक्कत ये हो रही है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। जी पर जयशंकर जो जैसे आपने बताया डिप्लोमेट हैं इतने साल, जी ये हाँ, तो ये शोभा नहीं देता और जी हमारे देश को शोभा नहीं जी देता जी कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जी जी इस तरीके की बात करे। क्योंकि ये मुझे भी बहुत हैरानी हुई सुनकर जी कि हम इतने बड़े मुल्क हैं जी और हमारा विदेश मंत्री इस तरीके की बात कर रहा है, तो अच्छा नहीं लगता हमारी है। डिग्निटी के खिलाफ है। हाँ, अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल। इसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, मुज़मरात क्या हो सकते हैं? क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका को भी बुरा लगेगा हम कि नहीं भाई नहीं आप नहीं किसी नहीं, को इसका कह कोई रेमिफिकेशन नहीं है। इससे हाँ सिर्फ यही दिखता है जी कि हमें जो है डिप्लोमेसी जो है हमारी जो है वो कामयाब नहीं हुई है। जी जो अभी तक हम बोलते थे, जी यही जयशंकर बोलते थे कि हम विश्व मित्र हैं, जी जी सब लोग हमसे बात कर रहे हैं, जी तो अब वो दिख गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जी तो इसका ये रेमिफिकेशन है कि तो जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है जी जो उन्होंने बनाई थी, एक नैरेटिव जी बनाया था, जी अब वो दिख रहा है कि वो ठीक नहीं है, नैरेटिव भी गलत था, जी फॉरेन पॉलिसी गलत है कि आप एक साइड ले रहे हैं जी जबकि लड़ाई होने वाली है। जी तो हमको तो न्यूट्रल रहना चाहिए था। बाकी हम जानते ही हैं कि जहां तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, जो जी हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक होती थी, जी हम बैलेंस करके रखते थे। जी इजराइल के साथ भी हमारे ताल्लुक रहे जी है, मतलब हाँ 1993 से जी जी बन गए थे। जी और और वो दूसरी खबर तरफ, भी आप ही ने ब्रेक की थी हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया जी, में। तो जी दूसरी तरफ क्या था कि ये हमारे ईरान के साथ बहुत पुराने ताल्लुक है हमारे तो। जी और फिर हम ये टू स्टेट पैलेस्टीनियन की भी बात करते थे, जी वो अब सरकार ने खत्म कर दिया है, जी साइड ले ली है। जी और फिर वो कह रहे हैं दलाली हम नहीं करते। अरे साहब, दलाली अगर आप करना भी चाहे तो आप नहीं कर सकते, जी बात ये है सारी। जी और मैं दलाली का मतलब मीडिएशन समझ रहा हूँ, जो अल्फाज उनको इस्तेमाल करने चाहिए थे। जी जी तो लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने तकरीर की पार्लियामेंट में, बहुत दिनों के बाद मुंह खोला, एक तहरीरी बयान, एक रिटर्न स्टेटमेंट। लेकिन उसमें जो है मुनाब में जो स्कूल बच्चियों को जो टारगेट किया गया है, 175 के करीब बच्चियां जो है वहां पर मारी गई। फिर उसके बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनको जिस तरह से जो है तो असैसिनेशन किया गया, शहीद किया गया, उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो इससे क्या ईरान को मैसेज देना चाह रहे हैं? हालांकि ईरान के साथ अब मिड 90s में तेल पर माहिदा कर रहे थे, और लेट 60s में भी मैं शर्मा साहब को सुन रहा था, फॉर्मर गवर्नमेंट जो सेक्रेटरी रहे हैं, वो बता रहे थे कि कितने जबरदस्त ताल्लुकात थे ईरान के साथ, ये सब इसको मट्टी में मिला दिया गया। ये देखिए, जैसे मैं कह रहा था जी आपसे कि हमने साइड चुन ली है जी और हमारे वो हर पहलू में जी प्रधानमंत्री ने, जैसे कि उनके सुप्रीम लीडर है, जी उनकी हत्या कर दी गई, उसमें कोई बयान नहीं आया। जी ये बच्चे मारे गए, उसमें जी बयान नहीं आया। तो साइड तो हमने ले ली है। जी और 25 फरवरी को खुल के साइड ले ली हमने, तो बात ही खत्म हो गई। जी 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 तो उसके आगे क्या बयान आना है। पर हाँ देखिए, ईरान जो है जी एक मुल्क ऐसा है जो एक सिविलाइजेशनल मुल्क है, जी उसमें बहुत तहजीब है, जी समझदार लोग हैं। जी तो अभी भी जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर अगराची कह रहे हैं कि जी जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनको हम अलाउ करेंगे, आप ले जा सकते हैं। अब उसमें कंडीशन क्या होगी वो तो देखी जाएगी, उसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। जी तो ईरान इस बात की भी इज्जत कर रहा है जी कि हम जो है सब ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, जी और ईरान जो है वो भी ब्रिक्स का फुल मेंबर है। जी इस साल की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी हमारे पास है, इंडिया के जी पास है। और 2 बार उनके प्रेसिडेंट ने और फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के, जब उनकी बातचीत हुई जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो ये बात उठाई थी कि आप ब्रिक्स का अपना बयान दीजिएगा कि ये अग्रेशन किया है अमेरिका ने। तो वो हमने वो भी नहीं किया। जी तो हमारी तकरीर इसमें ये है, कहना ये है कि देखिए, हम दे नहीं पा रहे क्योंकि ब्रिक्स के अंदर ऐसे 2 मेंबर्स हैं जी जो अलग अलग साइड पर है, ईरान है और यूएई है। जी पर ये कोई वो नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। उसका कारण ये है, जी आप प्रेसिडेंट है, आप अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए जी कि ये अग्रेशन हुआ है, जी ये अमेरिका का और इजराइल का ईरान के ऊपर, और नीचे लिख दीजिएगा कि ये 2 मेंबर की सोच ये है। जी जी पर हमने वो किया नहीं, जी क्योंकि जैसे मैं आपसे कह रहा था, हम तो साइड ले चुके हैं। जी जी तो दिक्कत ये है सारी। जी
तो अब ये जो है इनके जो बयान के हवाले से जो बात सामने आ रही है, बहुत सौ का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के, आपने भी कई मरतबा जो है इस तरफ इशारा किया, वीडियोस बनाए कि जो ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में जो सेटबैक्स है ये उसका नतीजा है। हाँ, वैसे कह रहा हूँ ना, तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये तय करा गया, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है और उनकी रिपोर्ट है यूएस कांग्रेस की, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो 4 दिन की क्लैश हुआ था, जो जंग हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान की फौज ने बेहतर काम किया है, लिखा हुआ है उसके अंदर। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि उसमें पाकिस्तान ने बेहतर किया है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि फिर वो प्रेसिडेंट ट्रंप भी बड़े खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने तो सीज फायर करवाया था, उसका तो सबूत भी है। ये सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा था, अगर आपको याद होगा, कि अब दोनों जो मुल्क है वो सीज फायर करेंगे, और उसी दिन उनके लिखने के बाद फिर ये सीज फायर हो गया, और हमने भी शाम को ऐलान कर दिया। तो उनका योगदान तो रहा है, उन्होंने रोल प्ले किया है। तो पाकिस्तान ने तो कहा है कि हाँ आपने सीज फायर कराया, हमने उसमें भी उनको श्रेय नहीं दिया, तो वो भी नाराज हो गए। तो कहने का मतलब ये है, तो उससे जो रिश्ते थे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ, वो पाकिस्तान के बेहतर हो गए। और तीनों आज जो बड़ी ताकतें हैं, जो एक बड़ी अजीब बात है, आप अमेरिका देखिए, चीन तो उनके खैर पुराने अपने ही हैं, और रशिया के साथ भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो हमारे देख लीजिए आप, हमारे जो रिश्ते हैं वो रशिया के साथ ठीक ठाक हैं, और जहां तक ये चीन के साथ है, हम नॉर्मल रिलेशंस नहीं करना चाहते, और अमेरिका के साथ है, और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो किसी के साथ बराबरी का रिश्ता करता ही नहीं। जी बिल्कुल। अमेरिका जो है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कोल्ड वॉर जीता था, अमेरिका जो था वो यूनिपोलर वर्ल्ड में था। जब यूनिपोलर वर्ल्ड हुई थी, जब दुनिया में एक ही बड़ी ताकत थी, सुपर पावर, जो कि 1991 से 2013 तक चली, तो ये पहली बार है पूरे इतिहास में कि एक ही मुल्क जो था पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत था, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो जब उन्होंने ये सब देखा है, तो वो हर एक मुल्क को नीचे से देखते हैं, वो अपनी बराबरी में उसको देखते ही नहीं है, और वो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है। you mean that big brotherly जो एटीट्यूड है उनका? नहीं, ब्रदरली नहीं, वो ब्रदरली देखते नहीं है ना। अच्छा, बिग ब्रदर वाला। ना, वो देखते हैं जैसे कि वो आप, वो होते हैं ना, मतलब आप सलाम करें टाइप। जी वो फर्शी सलाम करते हैं उसको। तो उनका ये है, उनकी सोच है कि हम बहुत बड़े हैं, तो अच्छी बात है। वो हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में भी लिखा है ना, वो कि तो भाई अमेरिका से दुश्मनी भी अच्छी नहीं है, दोस्ती भी अच्छी नहीं है, तो दोस्ती भी दोनों भी माना में जो बैलेंस रखना पड़ता है इसको। जी। तो आज जबकि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत नहीं है, और दो भी बड़ी ताकतें हैं, तो हमारे पास चॉइस है, पर हम वो चॉइस लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम नॉर्मल रिलेशंस चाइना के साथ करना नहीं चाहते हैं, ये सरकार ने तय किया है, तो इसलिए हमारे को प्रॉब्लम है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ सर जंग के मंजरनामे की तरफ, जो सीनियरियो है, लेटेस्ट जो सीनियरियो है, आप कहाँ देख रहे हैं अब तक ऐसा जो एक सब पूरी दुनिया में जो है, जो एक्सपर्ट है इस बात पर मुत्तफिक है कि अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया, इसराइल ने मिसकैलकुलेट किया। आप भी तकरीबन, आप बताइए। वो तो मैंने जब जंग शुरू हुई थी 28 को, मैंने पहली तारीख को ही वीडियो कर दिया था कि ये ईरान जो है वो हारेगा नहीं, मैंने कर दिया था, क्योंकि वो दिख रहा था। और उसके बाद जब 2 या 3 दिन के बाद ईरान ने ये बंद कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, उसके अगले दिन मैंने वीडियो कर दिया था कि अमेरिका हार गया। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को काबू में नहीं ला पाएगा, जो नहीं ला सकता, तो वो हार गया है, लड़ाई, बात खत्म। अब क्योंकि लड़ाई देखिए ना, एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, बड़ा लेवल, उस पे हार गया। बड़ा लेवल की क्या बात थी, वो हॉर्मुज़ थी, क्योंकि इसका इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है। यहाँ से जो है 20% ऑयल जा रहा है दुनिया का, तो वो जिसके कब्जे में है ईरान के, और आप उससे छीन नहीं पा रहे हैं, तो आप लड़ाई हार गए। अब आप करते रहिए जो करना है आपको, तो वही हो रहा है। अच्छा, तो ये ईरान सस्टेन क्यों कर पाया है कि वो पूरे तकरीबन 30-40 साल से सैंक्शंस में था, दबा हुआ था बिल्कुल, जो है किस तरह से उसने सस्टेन किया, ये एक हैरत की बात है। नहीं, इसमें कोई हैरत नहीं है, हैरत है ये अमेरिकियों के लिए, हम लोगों के लिए,
क्योंकि हम इन बातों को समझते नहीं है। देखिए जी ऐसा होता है जी कि हमें पहले तो ईरानी लोग समझना है। जी ये वो लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, जी वहाँ पढ़े लिखे बहुत ज्यादा लोग हैं। जी जो इनके पहले लीडर थे, खमेनी थे, जी 79 के टाइम पे, जी उन्होंने ये एक ऐलान किया था जी कि सब पढ़ाई करेंगे ईरान में। जी तो आज ईरान में सब पढ़े लिखे लोग हैं। 100%, तो 100%। अगर इंसान पढ़ा लिखा है जी और उसकी एक सिविलाइजेशन है, जी तो वो कुछ भी करेगा, वो लड़ेगा। जी और अगर वो लड़ेगा तो वो सोचेगा कि मैं कैसे लड़ूं कि जी मैं दूसरे को शिकस्त दे दूं। जी तो उन्होंने 1980, ये जो देखिए ना, ये लड़ाई हुई थी 1980 में, जी ईरान इराक, ईरान, हाँ, ये वो इराक 8 के साल साथ। चली, जी 88 तक चली। जी जी अच्छा, सैंक्शन तो इनके पहले ही लग गए थे जब जी से खमेनी आए थे, हाँ हाँ जी जी रेवोल्यूशन जब आई थी। जी पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने हम्म, आ, उनको समझा, अमेरिका को समझा। और ये जो उन्होंने तैयारी करी है, ये एक दिन की तैयारी नहीं है, जी ये कोई 20 22 25 साल की तैयारी है। जी पूरा ये अंडरग्राउंड बनाना, फायदा उठाना कि हमारे पास बड़े बड़े वो है, माउंटेन्स है, जी उसका फायदा उठाया, ज्योग्राफी का फायदा उठाया। फिर सोचा ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, ये सारा हमारे उस पर लगता है, ज्योग्राफी हमारी है, जी तो इसके नीचे हम कैसे अंडरग्राउंड टनल बनाए, हम यहाँ क्या क्या चीजें डालें। जी उसके बाद जब वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गई 2013 में, तो वो फिर रशिया ने बहुत मदद करी, चीन ने बहुत मदद करी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान ना देखना चाहे तो ना दिखेगा, जी जी वरना तो दिख ही रहा था जी कि ये जो है मुल्क, जी वो दबेगा नहीं, ये मुल्क लड़ेगा। जी तो तैयारी तो अब उनको बहुत हैरानी हो रही है अमरीका को। मगर ये कहा जाता है कि मोसाद का जो है वहाँ जाल फैला हुआ है, तो इनके जासूसों को क्यों नहीं पता लगा कि अंडरग्राउंड सब कुछ तामीर कर रहे हैं, पहाड़ों में तामीर कर रहे हैं ना? उनको अभी तक यूरेनियम का पता चला है कि यूरेनियम उन्होंने कहाँ उठा के रखा हुआ है? क्या देखिए है? ऐसा है, जी ऐसा है, जी इजराइल को सब पता है, जी उन्होंने ये अमरीकियों को नहीं बताया। हम्म और अमरीकी के दिमाग में इतनी ज्यादा वो है कि हम ताकतवर हैं, जोम है, हाँ, उन्होंने जानने की एरोगेंसी। कोशिश भी नहीं की। जी इजरायलीज को सब पता है जी कि क्या है, पर इजरायलीज का जो लड़ाई का मकसद था जी कि किसी तरह नेतन्याहू का मकसद ये था कि मैं ट्रंप को लड़ाई में ले आऊं, जी और वो उसमें कामयाब हो गए। जी ऐसा नहीं है उनको मालूम नहीं है, जी कामयाब हो गए। जी अब ट्रंप फंस गए हैं लड़ाई के अंदर आकर। जी तो ये आज नेतन्याहू जो है वो खुलेआम बोल रहे हैं जी कि ये अमेरिका तय नहीं करेगा कि मैं लड़ाई कब बंद करूं, हम तय करेंगे। जी वो ये कह रहे हैं, क्योंकि वो लड़ाई बंद करना नहीं चाहते। जी वो चाहते हैं लड़ाई और मुल्क आए इसके अंदर, जी और किसी तरीके से कमजोर किया जाए ईरान को, जी क्योंकि ईरान जो है इनके रास्ते में आ रहा है। जो इनका ऑब्जेक्टिव है, जी वहां पे इन्होंने ये पूरा गाजा के अंदर जेनोसाइड करा जी है, कत्लेआम किया है इन्होंने। अब इनका वो पूरा एक सोच है कि एक ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए। जी तो वो ग्रेटर इजराइल के रास्ते में ईरानी तो खड़ा है। जी ये जितनी भी अरब कंट्रीज जी हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं कोई है, हाँ माने ही नहीं रखता है ना? तो ये ईरान खड़ा है, और ईरान को गिराना आसान है नहीं। जी तो सारी दिक्कत यहाँ पर है। अब ट्रंप जो है वो परेशान है कि मैं करूं क्या, जी। तो बात यहाँ फंसी पड़ी है। तो आप जो कह रहे हैं कि कंट्रोल में है ट्रंप नेतन्याहू के, क्या इसकी वजह यह है कि 2M जो कहा जाता है, मनी पावर और मीडिया पावर, वो यहूदियों के हाथ में है? क्या उसकी वजह यह है क्या? देखिए इसके हाँ ऊपर कुछ हाँ एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका के, उन्होंने हाँ किताबें भी लिखी हैं, जी जिसमें जिसे कहा जाता है इजराइल लॉबी। जी इजराइल लॉबी जो जी है वो अमेरिका में बहुत ज्यादा ताकतवर है, जी और इजराइल लॉबी में बहुत सारे यूएस कांग्रेस के भी लोग हैं जी शामिल, जी और बहुत सारे अमरीकी हैं जो जूज हैं, जी जिनकी जायनिस्ट सोच भी है। जी जूज हैं पर जायनिस्ट सोच है जी उनकी। जी तो अमेरिका के ऊपर ये जायनिस्ट लॉबी का, इजराइल लॉबी का बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा असर है, जी पकड़ है। जी जी तो उसमें अब ट्रंप भी फंस गए हैं। हम्म, तो अब जो दिक्कत ये है कि अमेरिका दुनिया की ताकत है बहुत जी बड़ी, जी तो अब ये दिखा दिया है ईरान ने जी कि हमने इनको शिकस्त दे दी है। जी तो अब देख लीजिए क्या होगा। जी। मगर अमेरिका की जो आप जैसा कह रहे हैं ना, हेकड़ी जो है, हाँ हेकड़ी ये है हाँ कि वी आर द विक्टर्स। उन्होंने 15 शराइत भेजी, ईरान ने उसको मुस्तरद कर दिया, उन्होंने अपनी 5 शराइत दी। इस पर जरा तफसील से रोशनी डालिए आप। देखिए, जहां तक, जब तक स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जी
ईरान के कब्जे में है जी ईरान जीती हुई पार्टी है जी। अच्छा इसलिए ईरान ने 15 जो पॉइंट्स थे जी उसको नजरअंदाज कर दिया है जी। अपने 5 पॉइंट दे दिए हैं जी कि अगर आप इन शर्तों पे मानने को तैयार हो जी तो आगे बात हो सकती है। और नेतन्याहू ने कह दिया है कि लड़ाई मैं बंद नहीं करूंगा जी तो आप लड़ाई भी करते रहिए जी और साथ में जल्दी से इन पे फैसला लीजिए। और अब एक और बयान आया है प्रेसिडेंट ट्रंप का जी कि ये लड़ाई जो है अब 4 या 6 हफ्ते में मैं खत्म करना चाहता हूँ। जी पर दिक्कत ये है कि जो भी इनका बयान आता है जी इन पे कोई भरोसा ही नहीं है। जी जी ये अपने बयान बदलते रहते हैं। जी उसपे अब वहां से कुछ सैनिक भी इनको ये बुला रहे हैं जी। पर मेरे हिसाब से वो सैनिक तो कुछ कर नहीं वो पाएंगे। पोस्चरिंग हो सकती है। हाँ वो कर भी कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि ये बात तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस लड़ाई से बाहर निकलना चाहते हैं। जी अगर इन्होंने एक बार वो लिमिटेड जो फौज है उसको अंदर डाल दिया तो फिर निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। फिर वो उस दलदल में फंसते चले जाएंगे। जी जी। जैसा समोलिया से वापस आना पड़ा था, फौज को बुलाना पड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सारी बात यहाँ पे आ जाती है कि जो जीती हुई पार्टी है जी, इस समय की जीती हुई पार्टी ईरान है जी। तो अब उनके जो 5 पॉइंट प्रोग्राम है जो प्लान है जी, अब इसके ऊपर अमेरिका को अपनी टिप्पणी करनी पड़ेगी और वो दे दिया गया है पाकिस्तान के थ्रू। जो फॉरेन मिनिस्टर है अगराची ईरान के उन्होंने भी फॉरवर्ड कर दिया है। अगर वो तैयार हैं बात करने के लिए तो बातचीत हो जाएगी। अब व्हाइट हाउस में ये कह रही है जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी है ट्रंप की कि ऑफिशियली कुछ नहीं हो रहा है। चलिए नहीं हो रहा है पर सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ उनकी उसको रीट्वीट किया। तो कहने का मतलब ये है अगर आप ये कहना चाहती हैं कि ट्रंप जो है वो प्राइवेट कुछ काम कर रहा है और ऑफिशियल नहीं है वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बोलते रहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि वो मुतजाद नहीं है, कंट्राडिक्टरी खबरें आ रही है। हाँ क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की आदत है शायद इनको याद ही नहीं रहता मैंने आधा घंटा पहले क्या बोला था। अब तो वो ये भी हो सकता है। याद आया है कि मैं आपको फारसी का मखौला सुनाता हूँ। दरोग गोरा हाफिजा नाबाशत, यानी दरोग जो है, दरोग झूठ जो बोलता है बोलने वाला, दरोग बोलने वाला उसको याद ही नहीं रहता है, उसके हाफिजे में रहता ही नहीं है, याददाश्त में रहता है कि उसने क्या कहा। आप जो बात कह रहे हैं तो फिर कुछ जो भी है पर कहने का मतलब ये है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप कोई चीज सोशल मीडिया पे डालते हैं या बोलते हैं दुनिया और मार्केट्स उसको बहुत सीरियसली लेती है ना। स्पेशली मार्केट्स जो होती है उसका रिएक्शन होता है उसके ऊपर। और इस समय एक बहुत बड़ी तंगी आ रखी है पूरे दुनिया के अंदर क्योंकि तेल जो है और गैस जो है एलपीजी है हमारे मुल्क में बहुत दिक्कत आ रही है। हाहाकार मची हुई है। तो हाहाकार तो मची है, साथ में घबराहट है कि अगर ये लड़ाई और बढ़ गई और तबाही ज्यादा हो गई तो फिर सालों साल तक जो है वो दुनिया नॉर्मल नहीं हो पाएगी। ये दिक्कत है सारी। जी। तो ये जो है अभी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद जाने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वांस साहब, और ईरान की तरफ से भी ये जो खबरें आ रही है तो इस पर किस तरह से आप इसको एनालाइज करेंगे? देखिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ एनालाइज कि ये बात तो तय हो गई है कि वो फिजिकली आए या ना आए ईरानी, पर वो अपने मैसेजेस पाकिस्तान के थ्रू भेज रहे हैं। फीलर्स भेज रहे हैं वो। नहीं फीलर नहीं है। ये 5 पॉइंट प्लान जो है ये आसिम मुनीर को दिया गया है। अच्छा। अगराची ने फॉरेन मिनिस्टर ने उनके आर्मी चीफ को दिया गया है। तो ये फीलर नहीं है। इसका मतलब उनका मीडिएटरी रोल तो है। अब वो मीडिएटरी रोल में फिजिकली आते हैं ईरानी कि नहीं आते वो हमें देखना पड़ेगा। वो अगले 1 आधे दिन में क्लियर हो जाएगा क्योंकि ऑफिशियली जो है वो अमेरिका इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। तो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो जेडी वैंस का आने का मतलब ही नहीं है। वो तभी आएंगे क्योंकि अब ये ईरान की भी शर्त है कि हमें वो कुश्नर नहीं चाहिए और विटकॉफ नहीं चाहिए। दोनों एजेंडा तो कहने का मतलब ये है कि जो जीती हुई पार्टी होती है वो तय करता है। और तो जी बोलिए। तो वही आप जो कह रहे हैं ना जीती हुई पार्टी, उसी पे सवाल कर रहा था। मगर अमेरिका इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। वो जो एरोगेंस है कि वी आर द सुपर पावर। देखिए ऐसा है 5 शर्तों में से एक बहुत खास शर्त उन्होंने ये रखी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पे हमारा टोटल राइट होगा।
इसका मतलब ये होता है कि वो कैसे चलाया जाएगा जी, उस पे हम पैसे लेंगे, जी, टैक्स लगाएंगे, जी, परमिट लगाएंगे, जी, ये सब अब ईरान तय करेगा, जी, वो ये कह रहे हैं। और ये शर्त उनको माननी पड़ेगी, तो तभी ईरान जो है जी, वो वहां आएगा। जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात आज जो फंसी पड़ी है, जी, जिसके कारण जो अमेरिका ट्रम्प है वो छोड़ के भी नहीं जा सकते। जी, वो जैसे कह रहे हैं कि मेरे पास अमेरिका में तेल है जो उनके जी, पास है, हाँ, पर वो जा नहीं सकते क्योंकि ये मसला पड़ा हुआ है जी, स्टेट ऑफ हर्मुज का। जी, तो अगर आप अपने आप को बड़ी ताकत बोलते हैं और जी, आपकी वहां पर बेसिस है, जी, तो ये यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। जी, तो कहने का मतलब ये है कि जो ईरान की हालत है वो बेहद मजबूत है। जी, हाँ, जी, तो इनकी जो 5 डिमांड है, जी, इससे बहुत कितनी मानी जाती है या किस पे वो बात करने को तैयार हैं। जी, तो अगर कोई बहस करेंगे स्टेट ऑफ हर्मुज के ऊपर करना चाहते हैं तो जी, ईरानी नहीं आएंगे। जी, बाकियों पे अगर बहस करना चाहते हैं बैठ के तो जी, हो सकता है वो आ जाए। इस अच्छा, पर 2-3 है उसमें जिसमें कभी नहीं आएंगे हाँ, वो। जी, जी, तो आपको ये देखना पड़ेगा, पर मीडिएटरी रोल जो है वो मुझे जी, लग रहा है तय हो चुका है, जी, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है, जी। तो मीडिएटरी तो हो ही गया फिर। आप जो मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है, वेस्ट एशिया का नक्शा है, हम्म। ईरान जंग के बाद आप किस तरह से ये नक्शे को देख रहे हैं? नहीं तो सब कुछ क्योंकि बदल जाएगा जो ना, हाँ, सब कुछ बदल जाएगा ना, जी, क्योंकि अगर ये पूरा कब्जा स्टेट ऑफ हर्मुज का ईरान जी, के पास आ जाता है, जी, सॉवरेनली, जी, तो फिर तो सारी बात बदल गई। जी, फिर ईरान तय करेगा कि अगर ये जो ये है जीसीसी कंट्री है, तेल जी, भी बेच रही है, जी, वो युआन में बेचेंगी, हुँ, वो डॉलर में जी, बेचेंगी, जी, क्योंकि वो तो रेगुलेट कर रहे हैं, वो जाने जी, नहीं देगा। जी, कि जी, वो कहेगा अच्छा ठीक है तुम डॉलर में भेजो पर हमें युआन में पेमेंट करो यहाँ की। जी, तो यही तो सबसे बड़ी खबर तो यही है, हाँ, सही बात। यहाँ पे सारा मसला है। और दूसरे उन्होंने एक और डिमांड लगा दी है हुँ, कि जितने भी हमारे प्रॉक्सीज हैं, जी, जैसे ये लेबनान में हिजबुल्लाह है, हुँ, फिर ये हमारे इराकी मिलिशिया है, फिर वो हुतीज है, हाँ, और वो इनको आप हाथ नहीं हमास, लगाओगे। हाँ, है हमास, हाँ, हाँ, इनको आप हाथ नहीं लगाओगे, हुँ, ये भी है। हुँ, तो इसमें भी मसला है, क्योंकि इनको अगर हाथ नहीं लगाओगे हुँ, तो फिर वो ताकत तो है ही उनकी, जी, ईरान की रहेगी। तो हुँ, कहने का मतलब ये है कि अब ईरान के जो 5 पॉइंट हैं, जी, इसके ऊपर हम उस पोजीशन पे आ गए हैं जी। कि अमेरिका को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या करना है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा हम्म, ये है हम्म, कि हमारी जो खारजा पॉलिसी का जो क्राइसिस पैदा हम्म, हुआ है, हम्म, फॉरेन पॉलिसी का, आपने जिस तरफ इशारा किया, हम्म, तो अब ये जो है हम किस तरह से इस क्राइसिस से बाहर निकल आ सकते हैं? जैसे कि राहुल गांधी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जो है नामनिवारों से गुफ्तगू करते हुए कहा था हम्म, कि ये जो है पर्सनलाइज फॉरेन पॉलिसी हो गई, उसके नतीजे में इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो गए हैं। तो अब ये जो सूरत हाल हमारे लिए जो एक फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल सी नजर आ रही है ना, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तो इससे हम बाहर कैसा निकल सकते हैं? हमारा मुल्क तो कैसे सीधी सी बात है ना, आपको जी, फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, जो जी, सरकार बदलेगी नहीं। जी, जब सरकार निकलना ही नहीं चाहती तो हम क्यों निकालना चाहते हैं सरकार को? जी। वो नहीं निकलना चाहते, वो खुश है अपनी फॉरेन पॉलिसी से। तो वो नजरियाती जो है मामला, जो भाई आइडियोलॉजिकल, जो जी, उनकी सोच है वो हाँ, उससे खुश है। जी, तो जब तक सरकार खुश है, आप और हम क्या कर सकते हैं उसमें? जी, जी, ठीक है ना, या ओपोजिशन क्या कर सकती है? जी, कुछ नहीं कर सकती। जी। तो मामला खत्म। तो आपका क्या एक ऐसा एक नहीं, साहेब मशवरा मेरी जो है? मेरी राय, मैं तो कह रहा हूँ, बहुत आज से थोड़ा ना कह रहा हूँ, हाँ, मैं तो पिछले 3 साल से कह रहा हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। जी, दुनिया बदल गई है, जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी बदलना है। जी, पर सरकार ने तय किया है हुँ, कि हम नहीं बदलेंगे, तो अच्छी जी, बात है, मत बदलिए। जी। आपका लास्ट वर्ड बताइए जंग के बारे में। बस ये है कि जंग खत्म हो जाए जी, तो उससे बहुत चीजें बदलेंगी दुनिया जी, के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। जी, हाँ, और ईरान उभरेगा एक सबसे बड़ी ताकत जी, वेस्ट एशिया के अंदर। जी, और दुनिया तो बदल ही रही है, तो जी, उसमें हिंदुस्तान को भी सोचना है कि हम क्या करें अब। जी। तो यही है, और क्या है। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए जनाब परवीन साहनी साहब। ये थे जनाब परवीन साहनी साहब, जिन्होंने बहुत ही मुदल्लल अंदाज में जो सूरत हाल है इस वक्त वेस्ट एशिया की, उसके बाद जो निगोशिएशन हो रहे हैं और भारत की जो खारजा पॉलिसी है, सब उमूर पर जो है बहुत तफसील से रोशनी डाली और बताया कि भारत को जो है हमारे इंडिया के लिए यही है कि उसको अपनी खारजा पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा, वरना जो सूरत हाल जो है इनकी है वो गैर की रहेगी। कैमरामैन जिशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।